नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अचीव। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। सुन भी रहे हैं, आए दिन न्यूज़ में इसके बारे में छपता रहता है। तो अभी तक ये जो विज्ञापन, ये जो विज्ञप्ति है, वो अभी तक क्यों रिलीज नहीं किया गया है। फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, विज्ञापन अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा दिमाग में घूम रहे हैं आप लोगों के। तो बिल्कुल बहुत एकदम कहोगे एकदम ऑथेंटिक है, ज़रूरत भी है सोचने की आखिर कि आयोग बार बार जो डेट दे रहा है, वो डेट देने के बावजूद ये विज्ञापन अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है। आए दिन हमने देखा है कि जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूपी पुलिस की, वहां पर हमने देखा कि एक डेट दी गई है कि अप्रैल के अंत में, मई के फर्स्ट वीक में। इस तरीके की खबरें वहां पर भी देखी गई हैं कि जल्दी ही 19,000 पदों पर आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। 4500 पद जो हैं आपके यूपीएसआई के होंगे। तो इस तरीके की जो खबरें आती रही हैं, क्या अब उन पर विश्वास हम करें या फिर ये जो चीजें रही, क्या वो सब झूठ था। तो इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यूपी पुलिस का जो विज्ञापन था वो कब क्यों नहीं आया अभी तक, और ये फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पहले हमने न्यूज देखी थी, तो सबसे पहले आयोग के द्वारा इस तरीके का एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें कहा गया था कि 4500 पद जो होंगे वो आपके यूपीएसआई के होंगे। उसको भी डिवाइड करके बताया गया कि इसमें अगर देखा जाए तो 4200 जो पद होंगे वो जो आपका निरीक्षक नागरिक पुलिस है उसके होंगे। उसके बाद लखनऊ या हम कहें प्लाटून कमांडर जो बदायूं गोरखपुर और पीएसी पीसी की यदि हम बात करें, महिलाओं के पद कुछ आरक्षित किए गए थे। इस तरीके की खबरें हमने देखी थी और ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया गया था। फिर उसके बाद एक और नोटिस आता है जिसमें कहा गया कि जो आपके यूपी पुलिस के पद है वो 19,000 से ज्यादा होंगे, यूपी पुलिस को लेकर था। और इसमें साथ ही में कहा गया था कि यूपीएसआई के इसमें पद होंगे। तो मतलब खबरें तो बहुत लंबे समय से आ रही हैं। फिर उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आप देखते हैं आए दिन, अभी पिछले ही यदि हम बात करें अप्रैल के लास्ट जैसे हुआ, वैसे ही हमने देखा कि मई के फर्स्ट वीक की बात की जा रही थी। उससे पहले खबर आई कि दरोगा है या सिपाही या जेल वार्डर की यदि हम बात करें, तो इन सभी के पदों को लेकर कि अप्रैल का जो अंतिम अंतिम जो सप्ताह था वहां पर जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर भी हमें नहीं देखने को मिला। फिर मई की जब शुरुआत होती है तो मई की 1-2 तारीख में फिर से न्यूज़पेपर में आता है कि मई के जो प्रथम सप्ताह है वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अभी अगर देखा जाए तो आज जो है अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। बहुत स्टूडेंट परेशान है कि पता नहीं, विज्ञापन तो आया ही नहीं है, फॉर्म कब भरेंगे, कब पेपर होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएंगे, ये सारी चीजें दिमाग में घूम रहे हैं। देखो, अगर अभी देखा जाए विज्ञापन तो आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसका भी प्रभाव आप कह सकते हो। हर जगह इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सारी चीजें डिले होंगी। जैसे हम बात करें अभी यूपीएससी का पेपर होने वाला है, तो वो हो सकता है वो भी डिले किया जाए, क्योंकि अभी सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्थगित की जा रही हैं। जैसे आईपीएल की ही हम बात करें, वो भी स्थगित हुआ है। हर तरफ जो है मॉक ड्रिल आयोजित कराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी, इसका एक तरीके से कहो ये कारण भी हो सकता है कि इस वजह से हो सकता है भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े, है ना। एक रीजन इसको मानेंगे। या हो सकता है आयोग अभी पूरी तरीके से तैयारी ही नहीं कर पाया, बस डेट पर डेट दे रहा था कि अप्रैल के अंतिम माह में जैसे ही वो पिछली भर्ती कंप्लीट होंगी, जैसे ही वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो अगले विज्ञापन को हम जारी कर देंगे। तो कुछ रीजन है, जैसे कि भारत पाकिस्तान ये युद्ध है, साथ ही में प्रक्रिया भी जो है उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से आयोग नहीं कर पाया। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन तो आएगा, अभी ना सही तो कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इस महीने के अंत तक आएगा जरूर। बस आपको एक होप बनाए रखनी और अपनी इसी होप के साथ तैयारी भी करते रहना। ये नहीं कि पता चला कि आप जो है सिर्फ वेट करते रहे, विज्ञापन आया और एग्जाम की डेट 2 महीने के अंदर ही ले ली। इसीलिए अपनी तैयारी करते रहो। और देखो, जो भी स्टूडेंट अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, तो सोचो नहीं, लग जाओ। आज से अभी से लग जाओ कि मुझे अपना सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो फॉर्म आने के बाद आपको
प्रैक्टिस करनी है, तैयारी शुरू नहीं करनी, तैयारी आज से भी से कर दो। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि हम जब तैयारी करेंगे, जब फॉर्म आ जाएगा तब हम आगे पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और देखो, अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो हिंदी की क्लास हमारी 3 PM पर मेरे साथ शुरू हो चुकी है। जल्दी ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीई और यूपी पुलिस टारगेटेड बैच भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, टीचर्स अचीवर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आपको दिन भर की क्लासेस के शेड्यूल आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन सी क्लास कब हो रही है यूपी ट्रिपल एस सी पीई को टारगेटेड, और साथ ही में यूपी पुलिस यूपीएसआई टारगेटेड आपकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। जल्दी ही बैच भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इससे अलग अगर कोई जानकारी बिल्कुल अगर हमें पता चलती है, आयोग की तरफ से कोई नोटिस आता है कि फॉर्म आपका आ चुका है या स्टेट से फॉर्म भरा जाएगा, जैसे ही कोई भी जानकारी हम तक पहुंचेंगी हम बिल्कुल आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं सेशन में। हिंदी का सेशन 3 PM पर होता है और इसी तरीके की जानकारी बिल्कुल आपको दी जाएगी जैसे ही कोई विज्ञापन या कोई नोटिस आता है। ठीक है, मिलते हैं सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।